उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की भाजपा प्रत्याशी पर बड़े अंतर से जीत देखने को मिली, जिससे सपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर वार करते हुए बड़ी बात कह डाली। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए योगी सरकार के मंत्री और घोसी से विधायक दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीते महीने ही सपा की सदस्यता व अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ दिनों बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सपा को एक बड़ा झटका दिया था, जिसके बाद मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई थी और 5 सितंबर को उपचुनाव के तहत यहां मतदान हुआ था, जिसकी शुक्रवार सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई। शुरुआत से ही सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह धीरे धीरे बढ़त बनाते चले गए और शाम तक पूरी हुई मतगणना में उन्होंने 42,672 वोटों से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 1,24,295 वोट प्राप्त हुए। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत को देखते हुए ट्विटर पर सपा नेताओं में पहले से ही खुशी जाहिर होना शुरू हो गई, जहां सपा नेता शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत के पहले ही ट्वीट कर घोसी की जनता का आभार जताया। साथ ही कई बिंदुओं को लेकर 2 पोस्ट शेयर किए। इसमें उन्होंने अंत में लिखा, ये एक ऐसा अनोखा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। साथ ही कहा कि इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति, जीत का हमारा ये नया फॉर्मूला सफल साबित हुआ है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो रिजल्ट आ रहा है वह उसका स्वागत करते हैं। साथ ही बोले कि विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है, प्रमाणित हो गया है कि ईवीएम सही है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से चुनाव लड़े दारा सिंह चौहान ने 22,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। उनके इस्तीफे के बाद हो रहे घोसी उपचुनाव में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बीजेपी भी इस सीट को जीतकर आगामी लोकसभा के लिए अपना माहौल बनाना चाह रही थी, जिसके चलते बीजेपी के लिए 26 मंत्रियों और 7 से ज्यादा विधायकों ने उस उपचुनाव में प्रचार किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुनावी जनसभाएं की थी, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। इधर सपा की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई नेता पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए थे, जहां शिवपाल यादव तो नामांकन के बाद से ही घोसी में डटे रहे और अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। सपा के इसी जोरदार जनसंपर्क और विपक्ष के अन्य दलों के सहयोग के कारण सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की यह बड़ी जीत देखने को मिली। चुनाव जीतने वाले सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के राजनीतिक करियर की बात करें तो 1996 में वह नथुपुर विधानसभा से सपा के टिकट पर विधायक बने। 2012 में घोसी विधानसभा से चुनाव जीता, फिर 2017 में भी इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी के फागू चौहान के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2020 के उपचुनाव में सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुधाकर सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी थी, जिस कारण फिर सपा ने 2022 के चुनाव में उनका टिकट काटकर दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया था और अब दारा सिंह चौहान को हराकर उन्होंने एक बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर भाजपा खेमे में खलबली मचा दी है। वहीं सपा की इस शानदार जीत पर अखिलेश यादव काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।